आनंद आया यहाँ के बनारस के स्टार्टअप्स के साथ चर्चा करके। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन दिया है, हमारे युवा युवतियों को एक प्रकार से उत्तेजित किया है कि अब सिर्फ वो जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर्स हैं। जिस प्रकार के आइडियाज, जिस प्रकार के विचार यहाँ पे देखने को मिले, अभी सुनने को मिले, जिस प्रकार से हमारे युवा युवतियों में रोजमर्रा की समस्याओं का निजात पाने के लिए नए नए समाधान खोज करने का इच्छा भी है, उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, सस्ता बनाना, अफोर्डेबल बनाना कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, बिजनेस में, व्यापार में सरलता है। इस सब को लेके जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से और बाकी इस क्षेत्र में जो काम किया गया है, उसके लिए मैं सभी इस इंक्यूबेशन सेंटर और अटल इनोवेशन सेंटर के सभी हमारे प्रोफेसर्स और टीचर्स सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी बधाई देता हूँ कि आधुनिक चीज़ों के साथ जुड़ के आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देश की सेवा कर रही है। सर, आपने डाटा दिया था कि यूपी काफ़ी कुछ स्टार्टअप में कर रहा है, जबकि अन्य देशों का भी आपने एक डाटा दिया, तो क्या यूपी में किस तरह से, जब से योगी सरकार बनी है, किस तरह देख रहे हैं? मैं हर वर्ष के आंकड़े भी देख रहा था। कहाँ पहले शुरुआत में तो 2 डिजिट पे आंकड़े होते थे या 300-400 यूनिट हर वर्ष स्टार्टअप इंडिया में हमारे पास रजिस्टर होते थे। पिछले वर्ष 2000 से अधिक यूनिट एक ही वर्ष में, और इस वर्ष भी अभी तक 1500 से अधिक हो चुके हैं। अब तो 5 महीने बाकी है। इन आंकड़ों को देख के ध्यान आता है कि अब टियर 2, टियर 3 सिटीज, दूर दराके के इलाकों में भी ये जिज्ञासा पैदा हो गई है कि हम भी कुछ नई चीज करें, हम भी कुछ नए आइडिया के साथ जूझे, काम करें। एक तो पुलिस की नौकरी 3 वर्ष छोड़ के उन्होंने साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन हमें अभी बताया। तो ये सब चीजें देख के बड़ा आनंद आता है। 7491 आज स्टार्टअप्स उत्तर प्रदेश में हमारे पास रजिस्टर्ड है, केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया मिशन। अब अगले 9 आजादी के 7500 स्टार्टअप यूपी में, बहुत बड़े गर्व की बात। थैंक यू सर। क्या बताइए? मेरा नाम सर अशोक मनवानी है। हम लोग इंडियन पर्ल कल्चर से हैं। हम मोती पालन पिछले 26 सालों से कर रहे हैं। मैंने इस देश में 18 राज्यों में जाके मोती उगा के दिखाया है, और आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी हमारा प्रोजेक्ट लगा हुआ है मोती पालन का। मछली के साथ मोती पालते हैं। मोती पालने में भी मोती तो पल जाता है, उसकी जो सीपियाँ मर जाती है, हमने इससे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना लिए, यानी इनकम को दुगने से तिगुना कर दिया है। यह आप कभी, मैं आप सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आएँ, उसे प्रत्यक्ष देखें, और अपनी जो तालाब है, लोग जो है तालाबों को बंद कर रहे हैं, उसे खोलिए, उसमें मछली भी पालिए, मोती भी पालिए, और लोगों को रोजगार दीजिए, स्वरोजगार दीजिए। ये जो न्यू स्टार्टअप इंडिया का स्कीम चल रहा है, इस पे युवाओं को कितना फायदा मिलेगा? युवाओं में आप मेरा ही एग्जांपल ले सकते हैं। मैं इस देश में 26 सालों से हूँ, और मुझे स्टार्टअप जो फंडिंग दिया गया RKVR रफ्तार से, ये एक बड़ा फायदा नहीं दिख रहा है आपको कि एक व्यक्ति जो सिर्फ इनामी ले रहा है, आविष्कारी कर रहा है, तो उसको जमीन पे धरातल क्या देंगे? तो मुझे दोनों फैसिलिटी सरकार ने दी। मुझसे पूछा गया कि आपकी क्या कमियां हैं, जो इतने इनाम तो ले लेते हो आप, धरातल पे क्या दिक्कत आ रही? तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास ज़मीन नहीं है, मुंबई में रहता हूँ, तालाब नहीं है। उन्होंने कहा, और मैंने कहा इसके लिए फंड भी नहीं है। तो दोनों मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिया गया, मुझे ज़मीन और तालाब दिया और फंड भी दिया, और उसे खर्चा करता हूँ, और वो सारी रिपोर्ट में सरकार को देता हूँ, और सरकार स्टार्टअप के माध्यम से मुझे, मेरे जैसे जो कोहिनूर का हीरा था, वो चमक नहीं रहा था, उसको चमक दी कि आओ तुम चमको। जो मैं आपको इन्विटेशन दे पा रहा हूँ आज, इसी फंड से दे पा रहा हूँ कि आइए मेरा काम दिखाइए। आज के युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को, जैसे जूलॉजी, बायोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, ये जीव उसके अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो क्या हम उन चीज़ों को हम क्या प्रैक्टिकल ना करें? हर व्यक्ति अगर नौकरी तरफ दौड़ेगा तो नौकरी में मोती नहीं मिलने वाले, नौकरी में एक पेमेंट मिलेगा। आइए अपने जो कला सीखी है, पढ़ाई करे हैं आप लोग, उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा इनकम होगी। आप नौकरी को इग्नोर करेंगे, खुद की इनकम ज़्यादा होगी तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि हम अपना व्यवसाय करें।